और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ में पैनिक बाइंग ने और जोर पकड़ लिया है। पिछले 3 दिनों से पूरे राज्य के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई। राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ जैसे कई जिलों में लोग घंटों इंतजार करते देखे गए। कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया, जिसके बाद नो पेट्रोल नो डीजल बोर्ड लग गए। भीड़ बढ़ने से विवाद, धक्का-मुक्की और मारपीट की घटनाएं सामने आई। कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग के आरोप भी लगे और वीडियो वायरल हो रहे हैं। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। रायपुर पुलिस ने प्रमुख पंपों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वाले पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पुलिस ने पंप संचालकों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें और अफवाहों पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 रुपए बढ़ने के बाद रायपुर में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 58 पैसे और डीजल की कीमत 96 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कीमतों में वृद्धि के बाद अफवाहों और पैनिक बाइंग के चलते शहर के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन लगातार तीसरे दिन भी ठप रहा। शुक्रवार को लोग सुबह से घरों के बाहर गाड़ियों का इंतजार करते रहे, लेकिन वाहन नहीं पहुंचे। दलदल सिवनी यार्ड में गाड़ियां खड़ी रहीं, जहां सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दरअसल राजधानी में ये संकट भुगतान विवाद के कारण खड़ा हुआ है। सफाई का जिम्मा संभाल रही कंपनी मैसर्स DSW रामकी ने काम बंद कर दिया है। कंपनी का दावा है कि नगर निगम ने मार्च 2025 से अब तक लगभग 78 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। दूसरी ओर कचरा गाड़ियों के ड्राइवर भी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार को महापौर ने नगर निगम और कंपनी के साथ बैठक की, लेकिन यह बैठक बेअसर रही। इसी महीने केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम का दौरा होना है। ऐसे में इस हड़ताल से रायपुर के रैंकिंग पर बड़ा असर पड़ सकता है। राजधानी रायपुर की सड़कों की स्थिति सुधारने और डामरीकरण के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ 93 लाख की राशि मंजूर की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत कई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें रायपुर संभाग के विभिन्न इलाकों में सड़क उन्नयन और डामरीकरण के कार्य शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये कदम शहर में आवागमन को बेहतर बनाने और गड्ढों की समस्या को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा। राजधानी में इस समय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अन्य बड़े काम भी चल रहे हैं। रायपुर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए सरकार ने 360 करोड़ की लागत से 4 नए फ्लाईओवर और ओवरपास बनाने की मंजूरी दी है। इसमें GE रोड और रिंग रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर प्रमुख हैं। इसके अलावा शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए 694 करोड़ में चांदनीडीह से खिलोरा तक 11 किलोमीटर लंबी रिंग रोड 5 बनाई जा रही है। देश भर के कई सरकारी कार्यालयों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों ने तकनीक का हवाला देते हुए सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य सरकार से शासकीय कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था शुरू करने का आग्रह किया है। फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान ईंधन संकट, ऊर्जा संरक्षण और अनावश्यक आवागमन को कम करने की जरूरत को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम का फैसला लेना आवश्यक है। फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत वाली अपील का हवाला भी दिया है। फेडरेशन ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही ई-ऑफिस और पेपरलेस व्यवस्था लागू है, इसलिए अधिकांश प्रशासनिक कार्य घर से ही किए जा सकते हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और अन्य कार्यालयों में रोजाना होने वाले आवागमन को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। फेडरेशन ने राज्य सरकार से परिस्थितियों के अनुसार शीघ्र वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने के निर्देश जारी करने की मांग की है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश के बाद फिर से मौसम ने करवट ली, लेकिन इसके बीच मौसम विभाग ने करीब 32 जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई से
मध्य छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। फिलहाल राजनांदगांव राज्य का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर और दुर्ग संभाग में हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम के इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बेमौसम बरसात और तेज हवाएं फसलों और कृषि कार्यों पर असर डाल सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में भी बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि लोग सावधानी बरतें। खासकर दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े न होने की भी सलाह दी गई है।